जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 30। गुरु को कभी भी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, गुरुजी कहते थे ना कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल कुछ संगत हमारे पास भी पोस्ट कर देती है कि आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपके घर ऐसा हो जाएगा। तो ये सब जो है ना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप इसको भेजेंगे तो अच्छा होगा, आप नहीं भेजेंगे तो बुरा होगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करा करिए और पूरी श्रद्धा भाव से सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज सत्संग में पहला सत्संग मधु आंटी का भिवाड़ी से है। वो आंटी जी बराबर हमारे संग सत्संग शेयर करिए। इससे पहले वो कई सत्संग अपने शेयर कर चुकी है। कल भी उन्होंने हमारे चैनल पे अपना सत्संग शेयर किया था। गुरु जी की असीम अनुकंपा उनके पर है। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाँह फड़ने का शुक्राना गुरु जी, चरण में बिठाने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी, हमें नेक इंसान बनाने का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी स्वीकार करना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना संगत जी। ये मेरा 1 तारीख का सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं कल सत्संग में गई थी। गुरु जी की बड़ी मेहर है संगत जी, बहुत मेहर है। गुरु जी की जितनी बढ़िया करूँ ना मैं उतनी कम है संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत बहुत प्यारे हैं गुरु जी। संगत जी कल 1 तारीख को सत्संग था निरंकारी में संगत जी। वो कहते हैं कि मेरी नंद रहती हैं, तो वो कह रही हैं हाँ 1 तारीख और 13 तारीख को सत्संग होता है। मैंने कहा ठीक है। बहुत दिनों से हम सत्संग में जाने के लिए बहुत मन था हमारा, कहा हम भी सत्संग में जाए। शायद गुरु जी की आज्ञा अब हुई है हमारे को कि हम सत्संग अटेंड कर पाएँ। तो कल 1 तारीख का सत्संग था, तो मैं अपनी नंद के यहाँ गई। तो फिर मैं और मेरी नंद सत्संग में गए गुरु जी के। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग हुआ। मैं जैसे ही जाके बैठी ना, मुझे इतनी तेज़ खुशबू आई गुलाबों की। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आपने आते ही दर्शन दे दिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। वो अंकल आंटी बहुत अच्छे थे संगत जी, बहुत अच्छे थे। लगता ही नहीं है संगत जी गुरु परिवार में जाके कि हाँ हम किसी अनजाने घर में आए हैं संगत जी। मैं पहली बार गई थी वहाँ और इतने अच्छे से बात कर रही थी वो आंटी, और बहुत अच्छे से मतलब अटेंड करा सब संगत को। बहुत प्यारे थे वो भी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाकी ये जो संगत परिवार है ना, बहुत प्यारा है। ये गुरु जी ने बनाया है। कहते हैं ना, एक माला में पिरो रखा है गुरु जी ने अपनी संगत को। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। इतना प्यार तो शायद अपनों में भी नहीं होता होगा जितना संगत में परिवार होता है, प्यार होता है मतलब संगत जी। तो मैं जैसे ही वहाँ जाके बैठे ना, मैं और मेरी नंद, तो आपको पता ही है संगत जी कि हाँ कुछ शक्तियाँ हैं जो गुरु जी मुझे ने प्रदान कर रखी हैं। मैंने वहाँ शुक्राना भी करने गई थी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर। मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे ये दात बख्शी है, आपका लख लख शुक्राना। मेरे थ्रू आप किसी का भला कर सकें गुरु जी, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी गुरु जी।
लख लख शुक्राना आपका, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं वहाँ जैसे ही जाके बैठी ना, थोड़ी देर तो मैं नॉर्मल बैठी रही। गुरुजी की अमृतवाणी चल रही थी और मैं इतने ध्यान से सुन रही थी। संगत जी, मैं कभी भी सत्संग में बैठूँ ना जाके, या मेरे घर में भी हो, मैं अकेली भी कर लेती हूँ सत्संग। गुरुजी अपने आप करवाते रहते हैं मेरे से। तो संगत जी, मेरी आँखें ना अपने आप ही बंद हो जाती हैं संगत जी। और फिर गुरुजी जो मुझे दिखाना होता है ना संगत जी, वही दिखाते हैं गुरुजी। धीरे 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 पहले तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं संगत जी, एकदम अंधेरा सा छा जाता है मेरी आंखों में संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि कहीं कोई संगत है वहाँ पर। मैं तो यही सोच रही थी संगत जी, जब मैंने देखा था ना कि हाँ एक डॉगी है, काले रंग का लैब्रा था मेरे ख्याल से। मेरे को ना जल्दी से चीज़ें याद नहीं रहती संगत जी, पर जब गुरुजी मुझे दिखाते हैं मैं उसी टाइम अगर शेयर कर दूँ तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मुझे रहता है कि हाँ। इसलिए गुरुजी मेरे से कह रहे हैं शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं कितना तू आज। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आपको पता है संगत जी मैं अपने अंकल के सामने नहीं करती हूँ सत्संग वगैरह रिकॉर्ड। तो जब मेरे अंकल बाहर चले जाते हैं तो फिर मैं बाद में सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ संगत जी। जब मैं ऐसे आंखें बंद करके बैठी ना, एक डॉगी आया, इतना प्यारा डॉगी संगत जी, ब्लैक कलर का। वो शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहा था पर मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि इसके ओनर यहाँ हैं, वो उनको याद कर रहा है और उनको बोल कि उसको खाना खिलाए और थोड़ा सा प्यार कर दे, वो तुम्हारे प्यार को बहुत याद कर रहा है। मैंने कहा जी गुरुजी, जैसी ही आपकी आज्ञा होगी मैं वैसे ही करूँगी। तो संगत जी, जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, मैंने वो जिनके यहाँ सत्संग था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके यहाँ कोई डॉगी था क्या पहले? तो कह रही नहीं, हमने तो आज तक कभी पाला ही नहीं है। मैंने कहा, फिर मैं सोचने लगी, मैंने गुरुजी, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे आसपास में बहुत संगत है जिनके घर में डॉगी है या था, जो भी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर उनको ही कहा, मैंने गुरुजी का आदेश है, जिसके घर भी डॉगी था जो ख़त्म हो गया है, वो डॉगी उनको याद कर रहा है और वो भूखा है, उसे खाना खिला देना और थोड़ा प्यार कर देना। संगत जी, मैं इतना कह के वहाँ से चली तो पीछे से वो आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई कि आंटी आप रुको, इनको बता दो इनका डॉगी ख़त्म हुआ है। मैंने कहा आपका डॉगी था? कह रहे हाँ, हमारा ब्लैक कलर का लैब्रा डॉग था। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप ना अपने डॉगी का नाम लेके किसी भी कुत्ते को खाना खिला देना और उसको थोड़ा सा प्यार कर लेना, आपके प्यार के लिए बहुत तरस रहा है वो। तो संगत जी, गुरुजी कैसे कैसे किसी का भला करवाता है मुझे नहीं पता संगत जी। गुरुजी ने जो मुझे आदेश दिया मैंने उस लेडी को बता दिया, मतलब उस आंटी को बता दिया संगत जी। और कल तो गुरुजी ने बड़ी मेहर करी। गुरुजी के ऐसे इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे स्वरूप देखने को मिले मुझे। गुरुजी के 3 फेस वाला स्वरूप, गुरुजी के जो बड़े मंदिर में लगा हुआ ना ब्लैक और वाइट चोले वाला गुरुजी का स्वरूप, एक रेड चोले वाला स्वरूप। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और उन्होंने इतनी अच्छी गद्दी लगा रखी थी गुरुजी महाराज की, तो शायद उन्होंने गद्दी दे रखी है गुरुजी को। मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, कितनी जिन लोगों ने आपकी गद्दी लगा रखी है ना, सेवा बख्श रखी है गुरुजी आपने उनको। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शायद मेरी किस्मत में ये सेवा लिखी हो गुरुजी। अभी तो मैं कहती नहीं, क्योंकि मेरे अंकल मेरे बच्चे अभी इतना कुछ नहीं समझ पा रहे हैं गुरुजी को, और ना ही मेरे अंकल तो बिल्कुल ही नहीं मानते गुरुजी को। तो आगे कभी गुरुजी कृपा करेंगे, उनको अपने शरण में लेंगे, तो शायद मेरी भी इच्छा है कि मैं गुरुजी की गद्दी लगाऊं। और कराने वाले गुरुजी हैं संगत जी, मैं कौन होती हूँ कुछ कराने वाली या करने वाली। अगर गुरुजी ने मेरे हिस्से में अपनी सेवा बख्शी है ना, तो गुरुजी ज़रूर गद्दी लगवाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग हुआ था संगत जी कल, बहुत ज़्यादा। और फिर उनके यहाँ 13 तारीख का सत्संग है। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मैं तो एक सत्संग के लिए तरस रही थी, आपने मेरे महीने में 2 सत्संग अटेंड करवाने हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
तो संगत जी ऐसे में 7:30 बजे 7 बजे वहाँ 7 सवा 7 बजे वहाँ सत्संग समाप्त हुआ। फिर हमने वहाँ से मैं वहीं नंद के घर नहीं गई, फिर मैंने वहीं से रिक्शा करा और अपना संत नगर आ गई संगत जी। संत नगर आकर फिर मैं अपने घर आई और ऐसे मैं खाना वाना तो बना के गई थी संगत जी। आके बस रोटी बनानी थी, मैंने रोटी बनाई, फिर मैं गुरुजी की शरण में आके बैठ गई। थोड़ी देर मैंने मंत्र जाप करा तो संगत जी गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया, फिर वही मेरी आंखें बंद हो गई और मेरे को गुरुजी ने दिखाया कोई जगह है संगत जी, पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे नहीं है पता, कोई नदी सी है संगत जी। और वहाँ ना पहले इतने मगरमच्छ या सांप वगैरह नहीं थे संगत जी, जो अब आ चुके हैं। तो वहाँ लेडीज़ वगैरह या बच्चे वगैरह भी पूजा वगैरह करते हैं। तो संगत जी मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह है। तो संगत जी बहुत बड़ी नदी है संगत जी, इधर हरी भरी घास है और इधर ऐसे जैसे खेत वेत नहीं होते संगत जी, इधर एक साइड में हरी भरी घासें हैं, सारी पेड़ हैं संगत जी। मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह है। अगर कोई भी ऐसी जगह पे रहता हो तो संगत जी हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी का आदेश है कि बिल्कुल नदी के पास ना जाएं, क्योंकि उस नदी में मगरमच्छ आ चुके हैं। ये ना हो किसी को हानि होए या किसी को नुकसान होए। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही आदेश दे दिया कि हाँ तू ये सत्संग में बता दे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। ज़रूर कोई ना कोई संगत वहाँ रहती होगी जो गुरुजी ने ये मुझे दिखाया, ना भी रहती हो गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। जिसने सृष्टि रची है तो वो अपने बच्चों को कैसे नुकसान होने दे सकते हैं संगत जी। फिर मेरे को गुरुजी ने फिर मेरे को दूसरी चीज़ दिखाई संगत जी। कहीं एक पहाड़ी इलाका है संगत जी, और वहाँ जैसे 2-3 जने भेड़ नहीं चरा रहे होते संगत जी, ऐसे भेड़ चरा रहे हैं और एक साइड में पत्थर ही पत्थर है और दूसरी साइड में हरियाली हरियाली है संगत जी। ऐसी कोई जगह हो, कोई पहाड़ी इलाके में रहता हो तो उन्हें आगाह कर देना कि वहाँ शेर आ चुके हैं, अपनी भेड़ों का या अपना बहुत ख्याल रखें। और संगत जी गुरुजी ने मुझे साफ साफ दिखाया कि हाँ वहाँ शेर छुप के बैठे हैं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं संगत जी। तो हाथ जोड़ के विनती है, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया मैंने अपने सत्संग में रिकॉर्ड करा है। और गुरुजी की कृपा ऐसी है संगत जी कि अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं आने देंगे वो। जब गुरुजी ने कहा है ना मैं आ गया हूँ, तो गुरुजी आ गए हैं संगत जी। चाहे वो किसी रूप में भी आए हों, शायद हमें नहीं दिखते संगत जी, पर मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं और ये चीज़ें गुरुजी ही दिखाते हैं मुझे संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, गुरुजी कभी अपनी बात से नहीं मुकरते। गुरुजी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं आ गया हूँ। मैं कितने सालों बाद धरती पे आया हूँ, लोग अभी नहीं पहचानेंगे मुझे। उन्होंने रघुवीर अंकल को भी कहा था, मैसेज दिया था कि मैं आ गया हूँ तो मेरी तैयारी कर ले, मेरे वेलकम की तैयारी कर ले। पर ये मैसेज भी रघुवीर अंकल के पास नहीं पहुँचा संगत जी। तो कोई भी टच में हो रघुवीर अंकल के, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी का मैसेज है कि हाँ उनको ये मैसेज पहुंचा दो कि गुरुजी आ गए हैं। और गुरुजी हर पल साथ रहते हैं, हर पल। मैं ये नहीं कहती मेरे साथ रहते हैं संगत जी, कि गुरुजी मुझे तो महसूस होता है पूरा कि हाँ गुरुजी मेरे हर पल मेरे साथ हैं, अपनी हर संगत के साथ हैं गुरुजी। पर कहते हैं ना एक अलग एहसास, वो शायद हर संगत नहीं कर पाती, गुरुजी मुझे कराते हैं संगत जी। हर पल कभी मेरा हाथ पकड़ के, कभी मेरे सर पे हाथ रख के, कभी मेरे बालों में हाथ फेर के। इतना प्यार करते हैं ना गुरुजी, मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। मैं महसूस करती हूँ गुरुजी मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी से। मैं एक पल नहीं रहती गुरुजी के बगैर। मैं ज़रा सा गुरुजी से दूर हो जाऊँ ना, मैं रोने लग जाती हूँ संगत जी। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा ना संगत जी, मैं कहीं नहीं आती जाती। यहाँ तक कि कल मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी संगत जी, मैं अपनी मम्मी को भी नहीं देखने गई। मैंने गुरुजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है।
जब गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं जब ही जाऊँगी अपनी मम्मी को देखने, उससे पहले नहीं जाऊँगी। क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी आगे तक का देख लेते हैं। शायद मेरा जाना अभी सही नहीं होगा तो शायद गुरुजी ने मुझे इस वजह से नहीं जाने दिया संगत जी। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरा अच्छा बुरा सब जानते हैं गुरुजी। वो कहते तू जो नहीं देख सकती ना वो मैं देख सकता हूँ, जो तू नहीं सुन सकती मैं वो सुन सकता हूँ। तो संगत जी गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करो कि ऐसे भगवान हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो हमारे हमेशा हित में सोचते हैं, हमारी अच्छाई बुराई सब माफ़ करते हैं। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ अच्छा करना गुरुजी, सब दी बीमारियां ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।